प्रभु ने एक बार फिर से इस समय हमारे जीवन में दिया है कि आज के सुंदर मनन को हम सुन सकें। प्रिय मित्रों, इस वेबसाइट में आप प्रभु के वचनों को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बहुत ही अच्छी बात है कि आप इसे अपने लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो आज का वचन यदि आपको आशीष देता है, प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 9 आयत 21 में लिखा है, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हो सकता है इस स्त्री ने उस महान प्रचारक के विषय में यही चर्चा सुनी थी कि वह लोगों को चंगाई भी देता है, इसलिए उसका विश्वास जाग गया। यह पिछले 12 सालों से लहू बहने की बीमारी से पीड़ित थी। तमाम वैद्य और डॉक्टर लोगों से भी ये बड़ी परेशान थी। किसी से कोई सहारा नहीं, किसी से कोई उम्मीद नहीं। बीमारी उन दिनों में पाप का दंड मानी जाती थी, इसलिए सभी ने उसे छोड़ दिया था। समस्या दिन प्रतिदिन बद से बदतर हो रही थी। हम उसके दुखी आत्मा में चल रहे युद्ध को महसूस कर सकते हैं। जब उसने सुना वह भी चंगाई पा सकती है, उसके दिल में एक उम्मीद की किरण जाग गई। जब भीड़ में किसी से उसने सुना वही चंगाई देने वाला यीशु यहाँ है, उसे लगा यही मेरी आखिरी उम्मीद है। उसने भीड़ की परवाह न करते हुए किसी भी तरह से अपने स्वामी प्रभु यीशु मसीह तक पहुंच जाना चाहती थी। लेकिन यह क्या, लगा अब तो यीशु यहाँ से भीड़ के साथ तेजी से निकल जाएंगे। वो शायद रेंग कर ही उसके कपड़ों के छोर को छू लेना चाहती थी। अपने गंदे पांव हाथों से बस आगे बढ़ी चली जा रही थी और जैसे ही उसे प्रभु के कपड़ों का छोर स्पर्श हुआ, उसे एक अद्भुत सामर्थ शरीर में महसूस हुआ। उसके मरते शरीर में मानो जान आ गई। न केवल उतना, बल्कि उसके उस विश्वास के कार्य के कारण जगत का उद्धारकर्ता भी रुक गया। और जिस समाज ने उसे तुच्छ जाना और नकार दिया था, उस समाज के सामने प्रभु ने उसे अपनी बेटी का खिताब दिया। आज सारे समाज की आंखें उस स्वर्गीय पिता और पुत्री को देख रही थी। उसके विश्वास ने उसे भीड़ से निकालकर एक अलग पहचान दे दी थी। आज वो प्रभु की बेटी बन चुकी थी। दोस्तों, आइए हमारा विश्वास हमें भीड़ से अलग करके हमारे स्वामी के साथ हमारी एक अलग पहचान बनाने में मदद करे। प्रभु आज के वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।